सोचिए, इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स पर अचानक ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज रुक जाएं, फ्लाइट्स डिले हों, बैगेज क्लेम में केओस हो जाए और हजारों जॉब्स खतरे में आ जाएं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि इंडिया और टर्की के बीच बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन का रियल लाइफ असर है, जिसमें फंसी है एक टर्किश कंपनी सेलेबी एविएशन। सेलेबी एविएशन एक टर्किश मल्टीनेशनल कंपनी है जो 1958 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये पहली प्राइवेट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी थी टर्की में और आज ये 70 लोकेशंस वर्ल्ड वाइड पर काम करती है। इंडिया में सेलेबी ने 2009 में मुंबई एयरपोर्ट से एंट्री ली और धीरे धीरे दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, कन्नूर, गोवा, अहमदाबाद जैसे 9 बड़े एयरपोर्ट्स तक अपनी सर्विसेज एक्सपैंड की। सेलेबी इंडिया में ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो मैनेजमेंट, वेयरहाउस ऑपरेशंस, पैसेंजर असिस्टेंस, फ्लाइट ऑपरेशंस और ब्रिज ऑपरेशन जैसी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज देती थी। ये सर्विसेज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की एयरलाइंस को मिलती थीं। इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, एमिरेट्स, लुफ्थांसा जैसी मेजर एयरलाइंस इंक्लूडेड थीं। कंपनी हर साल करीब 58,000 फ्लाइट्स और 5.4 लाख टन कार्गो हैंडल करती थी और 10,000 से ज्यादा इंडियंस को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती थी। मई 2025 में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने सेलेबी की सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक कर दी, साइटिंग नेशनल इंटरेस्ट और वेग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। बैकग्राउंड में टर्की का लगातार पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना, खासकर कश्मीर इश्यू पर, और इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान टर्की के एंटी इंडिया स्टैंस ने इस डिसीजन को ट्रिगर किया। सेलेबी की एग्जिट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज सडनली डिसरप्ट हो गईं। एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को तुरंत ऑल्टरनेटिव इंडियन ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज जैसे AI एयरपोर्ट सर्विसेज, एयर इंडिया सेट्स, बर्ड ग्रुप, इंडो थाई एविएशन को मोबिलाइज करना पड़ा ताकि ऑपरेशन स्टेबल रहे। शॉर्ट टर्म में ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ी, डिलेज और बैगेज मिसहैंडलिंग की रिपोर्ट्स आईं और थाउजेंड्स एम्प्लॉयज की जॉब्स खतरे में पड़ गईं। सेलेबी एविएशन के एम्प्लॉयज का फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन है क्योंकि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग कुछ अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर सेलेबी के एम्प्लॉयज को न्यू ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज में ट्रांसफर किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, मुंबई में इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज ने इंटरिम हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और सेलेबी के एम्प्लॉयज को सेम सैलरी और कंडीशंस के साथ अब्सॉर्ब किया जा रहा है। जॉब कंटिन्यूटी, दिल्ली, मुंबई और अदर एयरपोर्ट्स पर कंपनीज जैसे AIASL, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बर्ड वर्ल्ड वाइड फ्लाइट सर्विसेज और इंडो थाई ने सेलेबी के एम्प्लॉयज को हायर करना स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटीज क्लेम कर रहे हैं कि जॉब सेफ रहेंगी और सर्विसेज स्मूथली कंटिन्यू होंगी। लीगल एक्शन और अनसर्टेनिटी, सेलेबी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल होने के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की है, क्लेमिंग कि डिसीजन अनक्लियर है और 3,791 जॉब्स रिस्क में हैं। अगर कोर्ट का डिसीजन सेलेबी के फेवर में आता है तो सिचुएशन चेंज हो सकती है एम्प्लॉयज के लिए। सोशल मीडिया बज़, एक्स पर कुछ पोस्ट्स सजेस्ट करते हैं कि 7,800 से 10,000 इंडियन एम्प्लॉयज जॉबलेस हो सकते हैं, लेकिन दूसरे पोस्ट्स बोलते हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स पर एम्प्लॉयज को न्यू एजेंसीज में एडजस्ट किया जा रहा है तो जॉब लॉस का रिस्क कम है। अभी के लिए सेलेबी के मोस्ट एम्प्लॉयज को न्यू ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज में एडजस्ट किया जा रहा है, स्पेशली मेजर एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद में। गवर्नमेंट और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स बोल रहे हैं कि जॉब्स सेफ रहेंगी और सर्विसेज अनइंटरप्टेड होंगी। थोड़ी अनसर्टेनिटी बाकी है, स्पेशली अगर लीगल प्रोसेस लॉन्ग चलता है। एम्प्लॉयज को अपने एम्प्लॉयर या एयरपोर्ट मैनेजमेंट से रेगुलर कांटेक्ट में रहना चाहिए फॉर क्लैरिटी। इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज को प्रमोट करने और फॉरेन प्लेयर्स की रिगरस स्क्रीनिंग के लिए न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लाने की बात कही है। एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनीज को तुरंत कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और एयरपोर्ट्स ने कहा कि वो ऑपरेशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। सेलेबी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है, आर्ग्यूइंग कि डिसीजन अस्पष्ट है और जॉब्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा।
कंपनी ने कहा कि वो पूरी तरह से इंडियन रेगुलेशंस फॉलो करती है और ऑपरेशंस में कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ। टर्की की गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डायरेक्ट रिटेलिएटरी एक्शन नहीं लिया, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट हुए हैं। सेलेबी के अलावा इंडियन ई कॉमर्स जायंट्स मिंत्रा और आजियो ने टर्किश अपैरल ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। रिलायंस ने भी अपने पुराने टर्किश टेक्सटाइल पार्टनरशिप्स टर्मिनेट कर दिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने टर्की और अजरबैजान के प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और टूरिज्म का बॉयकॉट करने का रेजोल्यूशन पास किया है। सेलेबी ने इंडिया में $100 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया था और रैपिडली ग्रोइंग इंडियन एविएशन मार्केट में मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम खो दिया है। बिलैटरल ट्रेड में भी टर्की को नुकसान होगा, क्योंकि इंडियन कंपनीज अब टर्किश प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवॉइड करेंगी। दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर सेलेबी के एग्जिट से ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो ऑपरेशंस में टेम्परेरी डिसरप्शन हुआ, लेकिन डायल और GMR ग्रुप ने ऑल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइडर्स को मोबिलाइज करके ऑपरेशन स्टेबलाइज कर दिए। इनिशियल डेज में कुछ डिलेज और कंफ्यूजन जरूर हुआ, लेकिन एयरपोर्ट्स ने क्विकली ट्रांजिशन मैनेज किया। ABHI तक टर्की ने इंडियन सिटीजन्स के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिया है, लेकिन डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ने पर फ्यूचर में वीजा पॉलिसीज, बिजनेस ऑपरेशंस या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की पॉसिबिलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। टर्की का पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट देना, खासकर कश्मीर इशू पर, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। सेलेबी जैसी टर्किश कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेना इंडिया की असर्टिव फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी का हिस्सा बन गया है। इससे फॉरेन कंपनीज को क्लियर मैसेज गया है कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सुप्रीम है। सेलेबी एविएशन की एग्जिट सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं, बल्कि इंडिया की बदलती फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक असर्टिवनेस का सिंबल है। जियोपॉलिटिक्स अब बिजनेस से अलग नहीं है और फ्यूचर में फॉरेन कंपनीज को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए पॉलिटिकल अलाइनमेंट और कंप्लायंस का खास ध्यान रखना पड़ेगा। यह थी सेलेबी एविएशन कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी, जिसमें बिजनेस, पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी तीनों का इंटरसेक्शन देखने को मिला।